हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्पेशली एमजी केवीपी के जो स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। बाकी अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के लोग हैं तो आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आप में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। तो बस यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, जो है ज्ञान निर्माण यानी नॉलेज क्रिएशन से आप क्या समझते हैं, अथवा ज्ञान सृजन नॉलेज क्रिएशन से आप क्या समझते हैं, तथा ज्ञान निर्माण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अगर आप ये देखें तो ये एमजी केवीपी के अगर प्रीवियस ईयर में देखें तो लघुत्तरी 2016 और 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्योंकि अब ये थर्ड सेमेस्टर में है, लेकिन ये पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अभी तक थर्ड सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे इस सेमेस्टर के लिए, इस नए सिलेबस के लिए। तो आप लोग पुराना जो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस रहा है उसके पेपर को ज़रूर देखिएगा, तभी आप जो है क्वेश्चन का आइडिया लगा पाएंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप हेडिंग डालेंगे ज्ञान निर्माण, तो इसमें लिखेंगे कि ज्ञान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया करके, अनुभव से या पाठ पुस्तकों के अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया को ही ज्ञान निर्माण कहा जाता है। यानी देखिए बहुत इजी है। ज्ञान निर्माण का मतलब क्या, यानी ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान को बनाना, ज्ञान को पढ़ाना। तो ज्ञान निर्माण क्या है कि ज्ञान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो है यानी वो क्या करता है, जो समाज के लोग हैं उनके साथ अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने का मतलब उनके साथ बातें करता है, उनके साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, यानी कुछ भी जो इस तरह की एक्टिविटी है। तो लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके माध्यम से चीज़ों को जानना समझना। तो व्यक्ति जो क्या करता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव करता है, और उस अनुभव से साथ ही साथ जो पाठ पुस्तक जो होती है उसको वो पढ़ता है, उसके माध्यम से भी वो अपना जो है जो ज्ञान है उसमें वो वृद्धि करता है। यानी लोगों के साथ अंतःक्रिया करके जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभव मिलता है, उससे साथ ही साथ पुस्तक जो है, पाठ पुस्तकें जो होती हैं उसको पढ़ के भी, उसको अध्ययन करके भी जो ज्ञान होता है उसको वो उसमें वृद्धि करता है। और ये जो ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को वृद्धि करना, ये जो प्रक्रिया होती है ज्ञान को वृद्धि करने की, ज्ञान को बढ़ाने की, उसी को ही हम ज्ञान निर्माण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाती हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। छोटे बच्चे को जैसे ये पता होता है कि ये बॉल है, ठीक है। जो बच्चा बहुत छोटा होता है उसे ये पता है कि ये बॉल है, तो अगर फिर भी वो कोई भी गोल चीज़ें देखता है ना तो उसको वो कहता है कि बॉल। अगर जैसे वो बॉल को जानता है कि ये बॉल है तो वो मटर के दाने को भी बॉल कहेगा। अगर कोई मोती है, जैसे छोटे गोल जो छोटी छोटी मोतियाँ होती है, उसको भी वो देख के बॉल ही कहता है। तो ये क्या हो रहा है कि वो चीज़ों को एक ही नज़रिए से देख रहा है। वो छोटे मटर को भी बॉल कह रहा है, मोतियों को भी जो है बॉल कह रहा है, साथ ही जो आपका बॉल है उसको तो वो बॉल कह ही रहा है। लेकिन अगर उसके गार्जियन, उसके घर वाले जो भी उसके साथ उस टाइम रहते हैं, अगर वो उसको बताते हैं कि नहीं बेटा ये गोल ज़रूर है लेकिन ये मटर है, ये मोती है, ये बॉल है, उसको डिफरेंस बताते हैं, तो फिर वो समझ जाता है या समझ जाती है जो भी बच्चा या बच्ची होती है कि हाँ ये मटर हो गया, ये मोती हो गया, ये बॉल हो गया। वो अपने उस नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए चीज़ों में फिर डिफरेंस करना भी समझ रहा होता है या समझ रही होती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, गार्जियन के साथ उस बच्चे की अंतःक्रिया हो रही है, और उससे एक अनुभव वहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि नहीं ये चीज़ें तीनों अलग अलग हैं। और इस तरह से बच्चे का जो ज्ञान है उसमें विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ये जो ज्ञान की वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम ज्ञान निर्माण कहते हैं। साथ ही देखिए आप पाठ पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए नए ज्ञान सीखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपका ज्ञान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी को हम ज्ञान निर्माण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ज्ञान को बढ़ाने की, ज्ञान की वृद्धि करने की, वही तो ज्ञान निर्माण है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो आगे आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ज्ञान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को बनाता है और पूर्व मौजूदा ज्ञान के साथ उसे जोड़ता है। यह एक सिस्टमात्मक और नैतिक प्रक्रिया है।
जो अनुभव, समझ, विचार, अध्ययन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करती है। यानी जैसे आपने ऊपर समझ लिया कि ज्ञान का निर्माण किस तरह होता है, ज्ञान निर्माण क्या होता है, यानी ज्ञान जो बढ़ाने की प्रक्रिया है वही ज्ञान निर्माण कही जाती है। तो आगे यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है कि जो ज्ञान निर्माण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति नए ज्ञान को बनाता है। जैसे आपने पाठ पुस्तक के पढ़ी और उससे अपना ज्ञान बनाया, ज्ञान वृद्धि की, सीखा, कुछ अनुभव से सीखा, और जो पहले आपका ज्ञान था उस ज्ञान के साथ उसे आपने जोड़ा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पहले की नॉलेज है उसके साथ भी तो आप उस चीज़ को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या है, एक तरह की सिस्टम से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ अचानक आप उछाल मार के वहाँ चले गए, यानी आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, नए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो क्या है, ये सिस्टमात्मक जो है वो प्रक्रिया है और एक नैतिक प्रक्रिया है। यानी हम उस चीज़ को जो है एक क्रम पूर्वक आगे बढ़ते हैं, सही चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो मतलब किसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को विकसित करते हैं उसके बारे में बताया गया था कि ये जो प्रक्रिया है जो अनुभव, समझ, विचार, अध्ययन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करती है। यानी अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञान आप किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप अपनी समझ, अपने विचार के द्वारा अपने ज्ञान का जो है बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को, अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, आप पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और एक्सपीरियंस करके, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं कोई चीज़, मतलब प्रयोग जो करते हैं उसके माध्यम से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तब भी आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। यानी आपको देखिए अब समझ में आ गया होगा ना कि जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे अनुभव, समझ, अध्ययन, प्रयोग की बात जो मैं कर रही हूँ कि इसके माध्यम से ही आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे आपने कोई काम किया विद्यालय के दौरान या कभी भी आपने कोई चीज़ खुद से वो एक्सपीरियंस करके सीखी है तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ गया। किसी टॉपिक पे आप चिंतन मनन कर रहे हैं तो आप उसके हर एक पहलू को सोच विचार रहे हैं, तब भी आपका ज्ञान बढ़ रहा है। आप अध्ययन कर रहे हैं पाठ्य पुस्तकों का, तब भी आपका जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। और साथ ही प्रयोग, अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करके कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तब भी आपका जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। तो बहुत जरिए हैं ये, इस तरीके से आप अपने ज्ञान को जो है बढ़ाते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है, बच्चे जन्म के पश्चात से ही अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए जिज्ञासु होने लगते हैं। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह चीज़ों का निरीक्षण करते हैं या अपने वयस्कों से प्रश्न करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था छोटे बच्चों वाला, वही चीज़ यहाँ पे है कि बच्चा जो है जन्म के पश्चात, देखिए उसके बाद ना जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने आसपास की जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो उससे रिलेटेड अपने आसपास के जो लोग हैं, जैसे गार्जियन है, घर वाले हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये पानी नीचे क्यों गिर रहा है, ये चांद चमक क्यों रहा है, ठीक है, ये लाइट कैसे जलती है, या बहुत से क्वेश्चन बच्चों के मन में, क्योंकि बच्चे देखिए बहुत जिज्ञासु नेचर के होते हैं, तो वो इस अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे वो प्रश्न करते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उससे रिलेटेड अपने जो भी प्रश्न आते हैं वो अपने वयस्कों से प्रश्न करते हैं और अपने जो ज्ञान को है वो बढ़ाते हैं। साथ ही जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तब क्या होता है, तब वो अपना ज्ञान कैसे बढ़ाता है, तो जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहाँ शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपने विचार एवं ज्ञान में वृद्धि करता है। छात्र कक्ष में निर्देशन बिंदु के मध्य रहकर सोच, विचार, अभ्यास एवं प्रयोग से ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जब बच्चा देखिए विद्यालय चला जाता है तो जो भी प्रश्न उसके मन में होते हैं वो शिक्षक से भी पूछ के अपने उस प्रश्नों को दूर करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, या किसी चीज़ को लेके शिक्षक से बात करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से वो अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। साथ ही जैसे कक्षा कक्ष के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो उसके मध्य रहकर भी वो सोच, विचार, अभ्यास और प्रयोग करता है किसी किसी चीज़ों को लेके, और उसके माध्यम से भी वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यानी ओवरऑल जो ज्ञान का निर्माण क्या है, ज्ञान की वृद्धि ही तो है, ज्ञान की वृद्धि की प्रक्रिया ही तो है। तो विद्यालय दौरान यानी जब बच्चा स्कूल जाता है तब वो किस तरह से अपने ज्ञान में या किन किन तरीके से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। शिक्षक हैं और पाठ्य पुस्तकें हैं, साथ ही कुछ एक्टिविटी हुई तो कक्षा कक्ष के दौरान वो किसी चीज़ को लेकर सोचता विचारता है, अभ्यास करता है या प्रयोग करता है, तब भी उसके ज्ञान में जो है वृद्धि होती है, उसका ज्ञान का निर्माण होता है। लास्ट पे आप ये लिखिएगा, ज्ञान के निर्माण का मूल आधार सामाजिक अंतःक्रिया और अभ्यास है। यानी जो ज्ञान का निर्माण होता है उसका जो मूल आधार है वो सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी समाज
जो चीज़ सामाजिक जो चीज़ें हैं उन चाहे समाज के व्यक्ति हो, सामाजिक माहौल हो या कोई भी सिचुएशन जो समाज के अंतर्गत हो रही है, उसके साथ अगर अंतःक्रिया हो रही है तो उसके माध्यम से आप जो है अपने ज्ञान में जो वृद्धि करते हैं तो वो ज्ञान निर्माण का मूल आधार कहा जा सकता है। साथ ही साथ अभ्यास, यानी अगर आप खुद से कोई चीज़ करके सीख रहे हो, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो तो ज्ञान निर्माण का वो मूल आधार हम कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे कोई भी रेसिपी जो है यूट्यूब पे आप देखते हैं कि हमें ये बनानी है, बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या देखने भर से आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, आपका ज्ञान बढ़ गया, या आप उस चीज़ में जो है बिल्कुल बेहतरीन हो गए? नहीं, आप उस चीज़ को जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे आप ये नहीं कह सकते कि आप उस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। तो आप उसके लिए क्या करते हो, खुद से उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हो, कुछ कमियाँ जो रही जाती हैं आप धीरे धीरे उस चीज़ को और प्रैक्टिस करते जाते हो और फाइनली आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो। तो आपका जो है अभ्यास के माध्यम से भी आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो है बढ़ रहा है। तो ज्ञान निर्माण का हम मूल आधार यही कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया और क्या है, अभ्यास है। ज्ञान निर्माण की विशेषताएं भी यहाँ पे कुछ है, जैसे सतत अभ्यास। तो ज्ञान निर्माण में सतत अभ्यास एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके द्वारा व्यक्ति नए ज्ञान को उत्पन्न करता है और उसे अपने मौजूद ज्ञान से जोड़ता है। यानी सतत अभ्यास अगर देखा जाए तो ज्ञान निर्माण में काफ़ी विशेषता रखता है। यानी कहें तो एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ज्ञान निर्माण सतत अध्ययन के माध्यम से जो है होता है। जैसे आप किसी चीज़ को लगातार अगर अध्ययन कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो जो है आप उस चीज़ के बारे में और बेहतर तरीके से जानते जाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं और मौजूदा जो ज्ञान है उसके साथ उस चीज़ को जोड़ते भी जाते हैं। तो पहला विशेषता ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है विवेचना। तो व्यक्ति को ज्ञान निर्माण करने के लिए विवेचना करने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा वह ज्ञान के साथ साथ उसके पीछे की लॉजिक और कारण को समझता है। यानी देखिए, अगर आपको ज्ञान निर्माण की विशेषता देखना है तो देखिए विवेचना जरूर होती है। अगर आप ज्ञान निर्माण करते हैं तो उसके लिए आप विवेचना जो है कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेकर विवेचना करते हो, किसी नॉलेज को लेकर विवेचना करते हो, तो आप उसके पीछे की रीजन, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की जो वजह होती है आप उसको जान पाते हो। तो जब आप उस चीज़ को समझते हो तो आपका ज्ञान जो है ऑटोमेटिक और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ज्ञान निर्माण की विशेषता विवेचना कही जा सकती है। जैसे एक बच्चे का एग्जांपल लेके चलते हैं कि बच्चा पूछता है चांद चमकता क्यों है, तो हम बताते हैं चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य के कारण चमकता है। तो बच्चे को ये भी पता चल गया कि सूर्य के कारण चमकता है। तो अब उस चीज़ को वो और डिटेल में जानने की कोशिश करता है, धीरे धीरे और पूछता है कि किस तरह से उसको जो रोशनी मिलती है। कभी चांद जो है कभी एकदम नहीं दिखाई देता, चांद के अलग अलग शेप क्यों होते हैं। तो जब आप वो किसी चीज़ को लेकर विवेचना करते जाते हो तो आप ज्ञान जो ज्ञान है उसके साथ साथ आप उसके पीछे की जो लॉजिक है कि किस वजह से ये चीज़ें होती हैं, जो भी आपका टॉपिक है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आप उस चीज़ को भी जब समझते हैं, जब उस चीज़ की विवेचना करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता ज्ञान निर्माण की कही जा सकती है कि ज्ञान निर्माण में विवेचना जो है काफ़ी आवश्यक होती है। तीसरा है अनुभव। तो अनुभव एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो ज्ञान निर्माण के दौरान प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के पास ज्ञान के विस्तृत अनुभव होते हैं जो उसे नए ज्ञान को समझने और जानने में उसकी मदद करते हैं। यानी ज्ञान निर्माण की विशेषता क्या है, अनुभव है। यानी अनुभव के माध्यम से जो है आपका जो ज्ञान निर्माण है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब आप खुद देखिए, अनुभव क्या मतलब, जैसे अगर आप वो चीज़ खुद से कर रहे हो, आप उस चीज़ को खुद से फील कर रहे हो, खुद से उस चीज़ को देख समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि वो चीज़ आप खुद से फील कर रहे हो, खुद से करके देख रहे हो, तो आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो रही है, आपके ज्ञान का निर्माण हो रहा है। और ज्ञान निर्माण के लिए ये एक महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है कि अगर आप खुद से कोई चीज़ फील करके, अनुभव करके करते हो, तो आपका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे से वृद्धि करता है। और जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये अनुभव है, यानी जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है वो आपको नए ज्ञान को समझने और जानने में भी आपकी मदद करता है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे कि अब मैंने कहा कि अगर आपको खाना बनाना है या कोई एक रेसिपी बनानी है, आपने यूट्यूब पे देख लिया कि हमको ये बनाना है, तो आपने देख लिया, तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को खुद से अप्लाई भी करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमको कितना डालना है और कितने टाइम तक हमको उस सब्ज़ी को बनाना है या फिर उस रेसिपी को हमें बनाना है, किस
किस प्रोसेस से बनाना है, तो आप उस चीज़ को बहुत बखूबी समझ जाएंगे, तो आपका नॉलेज जो है वहाँ पे बढ़ रहा है। और नॉलेज ऐसा नहीं कि नॉलेज केवल जो है बौद्धिक रूप से, जो मतलब एक ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट हो तभी आप उस चीज़ को नॉलेज कहेंगे। नॉलेज किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपके ज्ञान बढ़ने की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि फील्ड कौन सा देखना है आपको, केवल ज्ञान बढ़ाने की बात हो रही है। तो अनुभव, जब आप खुद से उस चीज़ को अनुभव करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो ज्ञान है वो उसमें वृद्धि होगा, आपके ज्ञान का निर्माण होगा। तो एक बहुत अच्छी विशेषता अनुभव जो है वो ज्ञान निर्माण की देखने को मिलती है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन कोई ना, आप लोगों के लिए काम करना वैसे भी ज़रूरी है, तो करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।